Assalamualaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 subject mathematics topic HCF and LCM वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब यहाँ पर वर्कशीट 2 में कह रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ये मालूम कर लें। तो इसको मालूम करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक है डिवीजन मेथड, दूसरा है मतलब यहाँ पर मैं लिख लूँ, ठीक है। इसको मालूम करने के लिए दो तरीके हैं, HCF एंड LCM, ठीक है। इसके जो दो तरीके हैं, एक है डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड इसको मालूम करने के लिए, और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, ये दो तरीके की मदद से आपने HCF और LCM मालूम करना है। तो सबसे इजी मेथड जो आप में से हर स्टूडेंट सीख सकता है वो है डिवीजन मेथड। इस पे मैं ये दो सॉल्व करूँगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। Find the HCF highest common factor of each of the following sets of numbers, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पार्ट है उसको हम कर लेते हैं। 18 एंड ठीक है 45। अब इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इससे डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है। 18 एंड 45, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसा फैक्टर लिखना होगा यहाँ पर डिवीजन में ताकि इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो वो है 3, मतलब 18 भी 3 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इस तरह ये रहा फर्क है। तो 18 को हम डिवाइड कर ले 3 पर तो इससे आ रहा है 6। 45 को हम 3 पर डिवाइड कर ले तो इसे आ रहा है, तो 45 को तो इसे 15 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लिखेंगे इसकी जगह पर 6 और इधर 15। अब अगेन इसको हम 3 पर डिवाइड कर ले तो इसे आ रहा है 2 और इधर 5। तो अब आपने इसे लिखना है तो कुछ इस तरह, यहाँ पर जो ये वाला ना ये फैक्टर्स आपने लिखने हैं, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है, ठीक है। तो ये इजी मेथड है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसे क्या आ रहा है 9। तो ये रहा आपका ए पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट, उसको कर लेते हैं। बी पार्ट 55 एंड 132, ऐसे 55 लिखा और 132 लिखा। अब इन दोनों को गौर करें ना, इन दोनों पर गौर करें एक मिनट, ये रहा फर्क। 55 भी 11 पर डिवाइड हो सकता है तो इसे 5 आ रहा है, और 132 भी डिवाइड हो सकता है 11 पर तो इसे 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये कर ले, तो इसे 5 और इधर क्या आ रहा है 12, ठीक है। तो ये आ रहे हैं ना, तो इस तरह तो HCF क्या हुआ, ये 11 हो गया। मैंने आपको बोला अभी था कि ये आपने लिखना है, सही है 11, ठीक है। और थर्ड पार्ट सी, उसको कर लेते हैं। 95 एंड 361, ठीक है। तो ऐसे लिख ले 95 और 361,
अब इसका जो रफ वर्क है वो हम लिख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब ये 95 है ना, इसको हम डिवाइड कर ले 19 पर तो इससे 5 आ रहा है, और 361 को डिवाइड कर ले 19 पर तो इससे आ रहा है 19, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 19 लिखूंगा, इसे 5 आ रहा है और इधर 19 आ रहा है, तो HCF क्या हुआ, 19, ठीक है। तो इस तरह अब नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, डी पार्ट, 378 एंड 1050। इसको इस तरह डिवीजन मेथड पे से कर लेते हैं, ठीक है। दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, हाँ 2 पर डिवाइड कर ले तो इसे क्या आते हैं, 2 1 2, मतलब इधर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, रफ वर्क। 378 को 2 पर डिवाइड करने से आपको आ रहा है इधर इस तरह, एक मिनट, 378 को डिवाइड कर ले 2 पर तो इसे 198 आ रहा है, 89 आ रहा है, 189। अब इससे 5 2, ठीक है, एंड 5 आ रहा है, सही है। अब अगेन इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इसको भी मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। तो 2 पर, एक मिनट, 2 पर तो इसे ये आ रहा है। अब अगेन जो है ना 3 पर डिवाइड कर, 189 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पर, ये ठीक है, इस तरह डिवाइड कर ले 3 पर, 63 आ रहा है, तब 63, ठीक है। और 5 को डिवाइड कर ले 3 पर तो इसे 175 आ रहा है, ठीक है। 5 को डिवाइड कर ले 3 पर 175 आ रहा है, ठीक है। लाइन को सीधा ड्रा करे, आपने रूलर से ड्रा करना है, ठीक है, मैं तो हाथ से ड्रा कर रहा हूँ, चाहिए हो गया। अब नेक्स्ट 7 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 63 को 7 पर डिवाइड कर ले, 9 आ रहा है, ठीक है। तो इधर 9। अब इसी तरह ये 75 को पर डिवाइड करें 7 पर तो ऐसे 25 आ रहे हैं, ठीक है। अब HCF क्या हुआ, ये आगे तो और नहीं हो रहा था ना, इसी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख ले, 175 को डिवाइड कर ले 7 पर तो इसे 25 आ रहा है, ठीक है। तो HCF क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इससे आ रहा है 42, ठीक है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर पहले तो 2 नंबर्स आपको गिवन थे ना, अब 3 नंबर्स गिवन है, तो इसका भी आपने इसी तरह करना होगा डिवीजन मेथड से, ठीक है। या ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, ताकि आप दूसरा मेथड सीख ले, ठीक है। नाउ अप्लाई सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए पार्ट,
15, 90 एंड 225। तो 15 का आपने अपना लेना है, 5 पे होता है ना 3 आ जाता है, या 3 पे होता है 5 आ जाता है। ठीक है, दोनों सही है। अब इसी तरह 1 मिनट, 92 पर तो होता है ना, तो 45 आ रहा है। अगेन 3 पर होता है ना, तो 15 आ रहा है। अगेन 3 पर होता है ना, तो 5 आ रहा है। अब इसी तरह 225 आ रहा है ना, तो इसको आप डिवाइड कर लें 3 पर। ठीक है, तो मतलब इसी तरह भी आप कर सकते हो। इधर तो मुझे 2 5 डिवाइड कर 3 पर, इसे 75 आ रहा है। तो अगेन 3 पर डिवाइड कर ले, तो इसे 25 आ रहा है। अगेन 5 पर डिवाइड कर ले, सॉरी 5 पर डिवाइड कर ले, तो इसे 5 आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मैं लिख रहा हूँ। अब 15 के जो फैक्टर्स है, ठीक है, वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और 90 के जो फैक्टर्स है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और 225 के जो फैक्टर्स है, वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या है? ये 3 इसमें भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो एक तो 3 हो गया। ठीक है, 5 यहाँ पर भी मौजूद है, 5 यहाँ पर भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो 5 हो गया। तो अब इससे क्या आ रहा है? 5 3 ज़ा 15, तो ये HCF हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरह हम बी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बी पार्ट 98 126 238। अब 98 है ना, इसको कर लेते हैं। 2 पर होता है ये, तो 2 पर करने से इसे क्या आएगा? इस तरफ भी आप कर सकते हो। 98 को डिवाइड करो 2 पर, तो इसे आ रहा है ना 49। अगेन 7 पर डिवाइड कर ले, तो इसे 7 आ रहा है। अब 126 2 पर डिवाइड करो तो 6 3, 7 पर डिवाइड करो तो 9। ठीक है, 3 पर डिवाइड करो तो इसे 3 आ रहा है। हाँ, 238। 238, इसको 2 पर डिवाइड कर लो तो इसे 119 आ रहा है। 2 पर डिवाइड करो तो इसे ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगेन 7 पर डिवाइड कर लो तो इसे 17 आ रहा है। 7 पर डिवाइड करो तो 17 आ रहा है। तो मतलब फैक्टर्स ऑफ 98 के है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और 126 के है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, तो HCF हम मालूम करते हैं, मतलब कॉमन फैक्टर्स। तो वो है, इधर मैं लिख लेता हूँ 2 2 2 और 7 7 7।
ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसे 14 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पार्ट उसको कर लेते हैं। सी पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, 147, 189 एंड 231। तो 147 के फैक्टर्स मैं मालूम करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये होता है 3 पर, इसको डिवाइड करने से, 3 पर डिवाइड करने से, मतलब इस तरह, एक मिनट, 147 डिवाइडेड बाई 3, इसे 49 आ रहा है। 7 पर डिवाइड करें तो इसे 7 आ रहे हैं। तो अब इधर ये भी 3 पर डिवाइड हो रहा है, इसको 3 पर डिवाइड कर ले। 189 डिवाइडेड बाई 3, 63 आ रहा है। 3 पर डिवाइड करें इसे 2, 1 आ रहा है। अगेन 3 पर कर ले तो इसे 7 आ रहा है। अब 231 को कर लेते हैं, ये 3 पर होता है, 231 डिवाइडेड बाई 3, 77। 7 पर डिवाइड करें 11। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 147, तो इसके है 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इस तरह 89 के है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। और इस तरह इसके है 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, तो कॉमन HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो वो है 3 3 3 और 7 7 7। ठीक है, जब 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 21 आंसर है। सही है, अब नेक्स्ट पार्ट डी उसको कर लेते हैं। तो 165, 198 एंड 429। ठीक है, 165 को कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो इसको कर लेते हैं, एक मिनट। 165 डिवाइडेड बाई 3, तो इसे ये 85 आ रहा है। अगेन 5 पर डिवाइड करो तो 11 आ रहा है। तो इस तरह ये 2 पर डिवाइड कर लो, तो इस तरह, एक मिनट, 198 को डिवाइड करो 2 पर, तो इसे ये आ रहा है 99। तो 3 पर डिवाइड करो तो 3 3, अगेन 3 पर डिवाइड करो तो 11। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। एक मिनट, पहले मैं सोचता हूँ कि ये किस पर डिवाइड, हाँ 2 3 पर होता है। ठीक है, तो ऐसे ये आ रहा है, 3 पर डिवाइड करें तो 143 आ रहा है। सही है ना, तो अगेन इसको 11 पर कर ले तो इसे आ रहा है 13। एक मिनट में सो चेक करता हूँ, डिवाइड करो 11, हाँ 13 आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब इसका कौन सी फैक्टर्स क्या है, तो ये है 3 5 11। 198 फैक्टर्स है 2 3 3 11। इसके है 3 7 13। ठीक है, HCF क्या है, जो कॉमन फैक्टर्स है, वो 3 3 3।
ये हो गया। दूसरा है 11, 11, 11, 11 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 11, 1 में 11 है, तो ऐसे 33 आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हाँ, थैंक यू।